हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब हमें मीडियन दिया होता है किसी गिवन डेटा में, मैं बात कर रहा हूं जब क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होता है, उस केस में जब मीडियन मुझे गिवन हो और फ्रीक्वेंसीज में अननोन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ जाए तो वो हम कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में सीखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये है मेरा अगला क्वेश्चन। आप मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए और इनमें जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए घर में और उनको प्रैक्टिस भी करिए। बहुत जल्दी मैं आपके लिए ये लिस्ट भी जो है प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कैसे अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं जब मुझे मीडियन गिवन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन आपके सामने क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। अब आप क्लियरली नोट करिए, फ्रीक्वेंसी में एक अननोन फ्रीक्वेंसी x है और दूसरी अननोन फ्रीक्वेंसी y है। ये दो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे मीडियन जो है वो 31 दिया हुआ है। सो मीडियन इज इक्वल टू 31, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका यूज करके किस तरीके से मैं अननोन फ्रीक्वेंसीज x और y फाइंड आउट करूंगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा आसान है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि सबसे पहले आपको निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहला वैल्यू 5, उसके बाद आप डायगोनली ऐड करते जाएंगे 5 प्लस एक्स, देन दिस प्लस दिस 11 प्लस एक्स, this plus this 11 plus x plus y, this plus this 17 plus x plus y, and last this plus this 22 plus x plus y। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी जो है दिया हुआ है हमें, और वो टोटल हमें दिया हुआ है 40। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना जब अननोन फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी होंगी तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक आपको मीडियन दिया होगा और एक आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया होगा। इन दोनों का यूज करके ही आपको अननोन फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो पहला स्टेप हो गया, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आपको ये जो क्लास इंटरवल दिए हैं ना, इनमें से वो क्लास इंटरवल फाइंड करना है जिसमें आपका ये मीडियन 31 लाई करता है। अब ये कैसे फाइंड करें, बड़ा आसान है। आपका मीडियन कितना है 31, तो आप सिंपली ये देखो कि 31 इनमें से किस क्लास इंटरवल में लाई करता है। 31 इनमें से लाई करता है 30 से 40 के बीच में। तो इसका मतलब जो आपकी मीडियन क्लास है वो हो गई 30 से 40। तो सेकंड स्टेप हो गया मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना। तो देखिए मेरी आ गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 से 40। इसके बाद देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीडियन फाइंड आउट कैसे करते हैं जब हमें क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला बताया था। अब हम लिखते हैं उस फॉर्मूले को। मीडियन को चलिए मैं थोड़ी देर के लिए m लिख लेता हूं, और फॉर्मूला मेरा था m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। ये मेरा फॉर्मूला था मीडियन कैलकुलेट करने का। अब मीडियन का फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया फ्रेंड्स। अब इस फॉर्मूले में मैं जो है वैल्यूज डालूंगा, अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी। तो मीडियन इज इक्वल टू, देखिए एल से मतलब मैंने बताया था कि जो भी आपका मीडियन क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट। तो एल की वैल्यू आपकी हो गई 30, n/2। देखिए n का मतलब स्टैटिस्टिक्स में n का एक ही मतलब होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 40, तो n/2 हो गया आपका 40/2 माइनस c। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि काफी धोखा देता है। c मतलब मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो c हो गया 11 प्लस x डिवाइडेड बाय f, सिंपल शरीफ प्राणी। f के लिए जो भी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो खुद f होगा, तो f आपका हो गया y इंटू h। h हो गया मीडियन क्लास इंटरवल का क्लास साइज, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो हो गया आपका 10। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। मीडियन की वैल्यू भी मुझे दी हुई है। मीडियन मुझे कितना दिया हुआ है 31, तो उसको भी हम लिख देते हैं 31 और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 तो यही रहेगा, 40/2 इज 20 माइनस 11 माइनस एक्स। देखिए दोस्तों माइनस की गलती ना करिएगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे। अपॉन में आपका आ जाएगा y इंटू 10। करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई।
तो ये आ गया। देखिए 31 में से 30 आप माइनस कर देंगे और यहां पर आपका कितना बचेगा, 20 माइनस 11 इज 9 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 10। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 31 माइनस 30 इज 1, इस 10 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 90 माइनस 10x अपॉन वाई। इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपका जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स अब तक देखिए इक्वेशन 1 तक हम पहुंच गए। मैं आपको अब तक रिकॉल करा दूं हमने किया क्या है। अब तक हमने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी का टोटल मुझे 40 दिया हुआ था। मैंने सिंपली निकाली मीडियन क्लास। वो कैसे निकाली, मीडियन क्लास जिस भी क्लास इंटरवल में लाई करता है दैट इज माय मीडियन क्लास। उसके बाद लगाया मीडियन का फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस करी हैं। आई होप अब तक आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को बैक करके आप जरूर देखिएगा। इक्वेशन 1 तक हम पहुंच चुके हैं। अब रह गया है छोटा सा काम, क्या, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। अब अगला और आखिरी स्टेप क्या है, सिंपल। आपको देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है, 40। आप ये सम कर दीजिए, 5 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस वाई प्लस 6 प्लस 5 और ये टोटल आपका है 40। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करना हो गया नेक्स्ट स्टेप, कितना हो गया ये, 5 प्लस 6 11 प्लस 6 17 प्लस 5 22 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इसको आप मानेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन भी लिखा था। फ्रेंड्स अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन भी रिकॉल कराऊं, हमने क्या बनाई थी, हमने बनाई थी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब सिंपली फ्रेंड्स मैं करूंगा क्या, इन दोनों इक्वेशन को ना मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे होते हैं साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी हो जाएगा माइनस और ये प्लस भी हो जाएगा माइनस। तो देखिए y से आपका y कट जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 10x बन जाएगा आपका माइनस 9x, 18 माइनस 90 बन जाएगा माइनस 72। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 72/9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। सिंपल है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। x की ये वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। आपने x को डाला 8 और आपका y आ गया 18 माइनस 8 10। तो फाइनली आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी ये क्वेश्चन था, लेकिन जितना ये क्वेश्चन आसान है उतना ही ये सीबीएसई लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता 2023 में अगले साल जो बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें आपको ये क्वेश्चन ही नजर आ जाए क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो और इंतजार करो मेरे अगले वीडियो का, क्योंकि अगले वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लाने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड का किसी दूसरे चैप्टर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता लगते रहे मैथमेटिक्स में कि कौन कौन से आ सकते हैं, उनकी लिस्ट बना के आप उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो हमारे वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो। और हाँ, जैसे मैंने कहा वीडियोस हमारे देखते रहो। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड डे, मेहनत करते रहो।